2000 का नोट चपका करके घोड़े की रेस में दौड़ा देंगे और आप महिला आरक्षण के नाम पर आपको छलते हुए उन पर कटी महिलाओं को नौकरियों में घुसेड़ने का काम कर देंगे, जहां आपका हक और आपकी सम्मान बढ़ने की एक मौका था। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अगर आग आज जली है तो उसको बुझने मत दीजिएगा, उसको हर जगह फैलाना है, क्योंकि 2024 इस देश का नक्शा बदलेगा, इस देश की सत्ता बदलेगा और इस देश में इस बार कमेरा किसान मजदूर के बेटे को बैठा लेगा, जो हमारी बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा, दवाई और कमाई की बात करेगा। मैं जानती हूं कि आज ये बालिका महोत्सव है और आप लोग का मन कहीं ना कहीं उन कार्यक्रमों की तरफ बार बार भटक रहा है कि दीदी बंद करें तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो मैं आप उस क्षेत्रफल के अंदर एक एक इंच पर बैठा हुआ इस देश का किसान मजदूर और कमेरा, जो इस देश को पहचान, जो इस देश को आधार और जो इस देश को एक सम्मान देता है, ऐसे तमाम किसान मजदूर भाइयों को नमन करते हुए आज आपके बीच में आकर के सिर्फ इतना कहने आई हूं कि कहने को आजादी 75 साल की हो गई, लेकिन इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश की महिला, इस देश का किसान और इस देश का मजदूर आज भी इस देश में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। और पहचान इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि सरकारें आती गई, राज आप पे करते गए और आपको एक वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा। ये कभी नहीं समझा कि अगर आप इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं तो इस देश का संविधान आपको अपने आप को बनाने के भी अधिकार देता है, वो अधिकार हमसे छीन लिए गए। बहुत अच्छा लगा मैंने इस मंच पे पढ़ा कि भीख नहीं अधिकार चाहिए और जीने का सम्मान चाहिए। लेकिन एक चीज बताइए, क्या अधिकार कभी किसी को मांगने से मिलते हैं? कभी नहीं मिलते। अधिकार हमेशा छीने जाते हैं। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के हर व्यक्ति को वो सम्मान, वो अधिकार दे के गए हैं, तो फिर हमें अधिकार दूसरों से चाहिए क्यों? हम खुद छीन लेंगे। बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ किशोरी बैठी हुई है और कुछ लोगों ने आके मंच पे नारे लगाए, कुछ लोगों ने सड़कों पे नारे लगाए। कहीं ना कहीं आप में से इस देश के कुशल भविष्य की नेत्रियां मुझे देखने को मिली हैं। जैसे आज मेरे बारे में बोला गया, जैसे आज मेरे बारे में बोला गया कि दीदी लखनऊ से चल के आई हैं और दलित पिछड़ों की आवाज उठाती हैं। मैं यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि जितनी भी किशोरियां यहां बैठी हैं, इसमें कम से कम 50% बनारस का नेतृत्व करने की काबिलियत रखती हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए और ये मत कहिए कि बापू मुझे पढ़ने दो, ये कहिए मुझे पढ़ना है, हर कीमत पे पढ़ना है और अपने कदमों को नहीं रोकना है। क्योंकि अगर मैं आपके बीच में खड़ी हूं तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, जो मेरे माँ पिताजी ने मुझे दी। क्योंकि शिक्षा जब आपको मिलती है तो आप तर्क करना सीखते हैं, आप बातों को सुनते हैं, परखते हैं, छानते हैं और जब आपकी कसौटी पर सही बैठती है बात, तब आप उसका अनुसरण करके उसके पीछे चलते हैं। इसलिए शिक्षा लीजिए, ज्ञान लीजिए और किसी भी कही हुई बात को सिर्फ मान मत लीजिए, अपनी कसौटी पे उसको परखिए और जब आपके स्केल में 10 में से उसको 9 मिल जाए, तब आप उसका पालन कर लीजिए। इस देश की आधी आबादी अगर जन्म दे करके एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस देश की किशोरी पढ़ करके अपनी जिंदगी का हर निर्णय लेकर के इस देश को भी आगे बढ़ाने की ताकत रखती है। और अगर आप लोग इतनी ताकत के साथ, इतनी ज्वाला अपने अंदर लेकर के इस उम्र में सड़कों पे उतर आए हैं,
तो कल्पना करिए कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, चीजों को समझने का, आंकलन करने की बुद्धि जागृत कर ली, तो आपकी जिंदगी का रास्ता बहुत ही प्रखर और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसी चीज को लेकर के इस देश की आधी आबादी को आगे चलना है। कहने को हम आधी आबादी हैं और इस देश की सरकार आधी आबादी को देवी के समान मानती है, लेकिन जब इस देश में इसी महिला के अधिकारों की, सम्मान की, अस्मिता की बात आती है, तो आप सबको याद होगा मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में इस देश की आधी आबादी को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, लेकिन सरकार ने अपना मुंह नहीं खोला। तो अगर ऐसी सरकार इतनी संवेदनशीलता नहीं रखती है इस देश की महिलाओं के प्रति, तो इस देश का प्रधानमंत्री आपकी ही लोकसभा से आता है। इस बार जब आपके बीच में आए तो उनसे सवाल कर लीजिएगा कि जब महिलाओं का सम्मान आप नहीं कर सकते तो वो तख्त आपको खाली करना पड़ेगा, और इस बार सबसे पहले आपकी घेराबंदी इस देश की महिलाएं करेंगी। आधी आबादी है तो आधी आबादी को शिक्षा, रोजगार, दवाई, कमाई, पढ़ाई, बराबरी की हिस्सेदारी भी चाहिए। और अभी महिला आरक्षण बिल आपके सामने पारित हुआ। महिला आरक्षण बिल किस लिए? इसलिए कि 33% महिलाओं को, अगर 100 लोगों की नियुक्ति हो तो उसमें से 33% महिलाएं जाएं। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 100 में से 33% महिलाएं जाएं, तो पहले ये सुनिश्चित कर दें कि उस 33% में गरीब, किसान, मजदूर, गांव में रहने वाली कितनी प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्राथमिक विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ते, कॉन्वेंट में क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ के बड़ी आसानी से जाके किसी भी कंपटीशन में क्रैक कर लेंगे, IAS, PCS बन जाएंगे। लेकिन इस देश का किसान और मजदूर जो इस देश की ढांचा बनाता है, पीठ सीधी रखता है, रीढ़ की हड्डी होता है, उसके बच्चे पैसे के अभाव में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, जहां टीचर तो आते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती, जहां टीचर तो आते हैं लेकिन बच्चों को मिड डे मील के नाम पर कटोरा पकड़ा करके खीर और पूड़ी खिलाने का काम किया जाता है। अगर शिक्षा का मंदिर विद्यालय है तो वहां पर हमको खिचड़ी नहीं, हमको वहां पर शिक्षा चाहिए। और शिक्षा इसलिए चाहिए ताकि जब स्कूल की बाउंड्री और उसकी चौहद्दी से बाहर निकल के हम जिंदगी को फेस करने के लिए, जिंदगी का सामना करने के लिए सड़कों पे उतरें, तो हमें पता हो कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन आज कहीं पर भी देख लीजिए, अपने आसपास निगाह मार के देखिए कि आपको कोई टाटा अंबानी का बच्चा दिख रहा है? यहां जितने बच्चे बैठे हैं सब किसान, मजदूर, कमेरा समाज के, और वो यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। और आज अगर ये बालिका महोत्सव किया गया है तो मैं पूरी कमेटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है आपका, जो आपने लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो आग है, जो तपन है, उसको सड़कों पे निकलने का एक मौका दिया है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो नौकरी मिलेगी क्या? क्या वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे, कहा था, याद होगा ना? 10 साल हो गए, 1 साल में 2 करोड़ तो 10 साल में 20 करोड़। कितनों को नौकरी मिली? एक को नौकरी नहीं मिली। झुट्टा कहेंगे। किया क्या कि कोरोना में बंदी ऐसी लगाई कि हमारे घर के भाई जो छोटे छोटे खोमचे लगाते थे, ठेले लगाते थे, दूसरे प्रदेशों में जाके दुकानों में काम करते थे, वो सभी दुकानों के शटर गिर गए और हमारे घर के लड़के बेरोजगार होकर के घर पे खटिया तोड़ रहे हैं। कर रहे हैं ऐसा कि नहीं कर रहे हैं? सुबह सुबह उठते हैं बड़ी मुश्किल से 10 बजे, बोलते हैं माई 10 रुपया दो, पान मसाला खाने जाना है। एक तो नौकरी नहीं, एक तो काम नहीं, ऊपर से नक्कारी में यहां बैठे बैठे पान मसाला की पुड़िया फाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कह रही है? इस वादे के साथ आए हैं कि नौकरी देंगे, तो नौकरी तो दी नहीं। जो छोटे मोटे रोजगार थे, खोमचे थे, कालीन का काम करते थे, कंपाउंडरी करते थे, ड्राइवर थे, वो सब भी घर पे वापस आ गए।
तो किसान का मेरा समाज की जो आमदनी का एक रास्ता था वो भी बंद हो गया। और जब आमदनी का रास्ता बंद हुआ तो बच्चों की शिक्षा भी बंद हो गई। जिनके पास डिग्री है वो जब जाते हैं लखनऊ नौकरी मांगने तो डंडा खा के आते हैं। तो अगर आप लोग के पास शिक्षा नहीं होगी, डिग्री नहीं होगी, तो आपको क्या वो मिड डे मील के कटोरे में परोस की नौकरी देंगे? नहीं देंगे। वो सिर्फ आपको झूठे छलावे देंगे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख आपके खातों में आएगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसान की पीठ पे 2000 का नोट चपका करके घोड़े की रेस में दौड़ा देंगे, और आप महिला आरक्षण के नाम पर आपको छलते हुए उन पर कटी महिलाओं को नौकरियों में घुसेड़ने का काम कर देंगे, जहां आपका हक और आपकी सम्मान बढ़ने की एक मौका था। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अगर आग आज जली है तो उसको बुझने मत दीजिएगा, उसको हर जगह फैलाना है, क्योंकि 2024 इस देश का नक्शा बदलेगा, इस देश की सत्ता बदलेगा, और इस देश में इस बार कमेरा किसान मजदूर के बेटे को बैठा लेगा, जो हमारी बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा, दवाई और कमाई की बात करेगा। मैं जानती हूं कि आज ये बालिका महोत्सव है और आप लोग का मन कहीं ना कहीं उन कार्यक्रमों की तरफ बार बार भटक रहा है कि दीदी बंद करें तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करें। तो मैं आप लोग का बहुत अधिक वक्त नहीं लूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी, मेरी कही हुई चाहे सारी बातें भूल जाइएगा, लेकिन 2 बातें जरूर याद रखिएगा, 2 लाइन याद रखिएगा। याद रखिएगा कि वक्त हर किसी को मिलता है, वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने को, लेकिन इतिहास गवाह है जिंदगी दोबारा किसी को नहीं मिली अपना वक्त बदलने को। इसलिए संकल्प लीजिए इस बालिका महोत्सव में कि जो आग, जो मुद्दा, जो तमाम बातें लेकर के आप सड़कों पे उतरे हैं, उसको अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक समाज की हर एक घर की लड़की तक पहुंचाना है, और अपने समाज, अपने देश, अपने प्रदेश की हर लड़की को आगे ला करके खड़ा कर देना है। ऐसा प्रण लेकर के यहां से जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय।